आज बात करते हैं एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक को छेड़ती है। क्या समय ही सबसे ताकतवर है या समय से भी परे कुछ मौजूद है? ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि समय और अस्तित्व पर एक सोच है। तो सवाल यही है और आज हमारी पूरी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या समय से भी बड़ी कोई शक्ति है? चलिए इस प्राचीन कहानी के जरिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला किरदार है वो है काल। अब काल का मतलब है समय। समय की वो बेमिसाल ताकत जो हर चीज को बनाती है और फिर एक दिन हर चीज को खत्म भी कर देती है। मतलब बनाने वाला भी वही, मिटाने वाला भी वही। और देखिए काल का जो कानून था ना, वो सबके लिए बिल्कुल बराबर था। कोई राजा हो या फकीर, बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय की पकड़ से कोई नहीं बच सकता था। उसका राज हर जगह था। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसी जगह है जहां समय का ये नियम टूट जाता है, जहां समय की रफ्तार रुक जाती है। एक ऐसी जगह जो काल के बस से बाहर थी। और वो जगह थी उज्जैन, महाकाल की नगरी। कहते हैं यहाँ समय का पहिया थम जाता था, क्योंकि यहाँ राज काल का नहीं बल्कि महाकाल का चलता था। अब यही बात काल को चुभ गई। उसके मन में एक अहंकार जागा। वो सोचने लगा, अरे जब हर कोई मेरे नीचे है तो ये महाकाल मुझसे बच कैसे सकता है? मैं ही तो सबका अंत हूं। और बस यही घमंड एक बहुत बड़े टकराव की वजह बना। तो अपने इसी घमंड में चूर होकर काल निकल पड़ा उज्जैन की तरफ। उसका मकसद साफ था, महाकाल को चुनौती देना और ये साबित करना कि उससे बड़ा कोई नहीं। और जिस पल काल ने महाकाल को चुनौती दी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसे जम गया। सोचिए जरा, कितनी बड़ी विडंबना है। जो खुद समय था वही रुक गया। काल अपनी ही ताकत के सामने बेबस हो गया। माहौल ऐसा था कि हवा ने भी मानो अपनी सांस रोक ली हो। कायनात का हर जर्रा इस अनोखे पल को देखने के लिए थम सा गया था। और तब महाकाल मुस्कुराए और बस इतना कहा, काल तू समय है और मैं समय से परे हूं। इन चंद शब्दों में ही सारा जवाब छिपा हुआ था। और यहीं पर दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। महाकाल ने समझाया, देखो तुम जन्म और मौत का चक्कर चलाते हो, ठीक है, पर मैं तो उस पूरे चक्कर का ही मालिक हूं। मतलब एक है सिस्टम और दूसरा है उस सिस्टम को बनाने वाला। और बस उसी पल में समय की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी काल, वो अपने ही स्रोत महाकाल में समा गया। समय से परे की शक्ति में विलीन हो गया। ये टकराव हार जीत का नहीं, बल्कि विलय का था। तो ठीक है, ये कहानी तो बहुत जबरदस्त है, पर इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो समय, डर और हमारे होने के मतलब पर एक बहुत गहरी बात करती है। देखिए, ये कहानी हमें कुछ मोटी मोटी बातें सिखाती हैं। पहली, कि हाँ, काल यानी समय हर चीज का अंत है, लेकिन महाकाल उस काल का भी अंत है। और जो कोई इस बात को समझ जाता है, जो महाकाल को मान लेता है, उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर, मौत, यहाँ तक कि खुद समय, सब उस एक शक्ति के सामने सिर झुकाते हैं जो इन सब से ऊपर है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारे ज्यादातर डर की जड़ में समय ही है, चाहे वो कल की फिक्र हो या मौत का खौफ, तो फिर उस समय की पार क्या है? शायद वही है जहां डर होता ही नहीं।